आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। पंकज मिश्रा जी आए हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य ननकू यादव जी मौजूद हैं, प्रधान प्यारे लाल निषाद जी मौजूद हैं, विनोद यादव जी मौजूद हैं, सोनू यादव मधुपुर भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सबकी एक राय है कि एन के प्रकार इस परिवार की मदद किया जाए। जिस तरीके से इस परिवार को मदद की आवश्यकता है, उस स्थिति में सबको साथ देने की जरूरत है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग की जरूरत है, जिससे जो बीड़ा विनोद भाई ने उठाया है उसको पूरा किया जा सके। और इसी संदर्भ में, इसी विषय में हम यहाँ पर उपस्थित लोगों से बातचीत करेंगे। जी हमारे बीच मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता पंकज मिश्रा जी। जी पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इतनी भयानक दुर्घटना होती है और बेहद गरीब परिवार है, क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं विनोद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से हम लोगों को ये सूचना मिली। क्योंकि क्षेत्र में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, तमाम घटनाएं होती रहती हैं, रोज़ ही कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बीच में अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं, जहाँ पे वास्तव में परिवार को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनका दैनिक जीवन भी ठीक से चलने में बहुत सारी समस्या है, तो इसके लिए विनोद जी का विशेषतः धन्यवाद है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए थे, हम लोग भी आए हैं। और हम लोग बाबूजी लोग हैं के माध्यम से, अपनी पार्टी से और अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी जो भी बन पाएगा वो इस परिवार की मदद करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कुछ एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था बन सके भविष्य में, ताकि परिवार का दैनिक जीवन का निर्वहन हो सके। और भविष्य में देखिए, कमी को तो नहीं पूरा किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रयास रहेगा हमारा, हमारी पार्टी का और हमारे क्षेत्र के बाकी पार्टियों के भी जो जनप्रतिनिधि हैं। चूँकि देखिए, राजनीति जो है अपनी जगह होती है और खुशी और गम अपनी जगह होता है। तो सब लोग आ रहे हैं, यहाँ के भी जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख जी हैं, सांसद जी हैं, वो लोग भी आए थे। सब लोग अपने हिसाब से जो कर पा रहे हैं मदद कर रहे हैं। हम लोग भी उसी कड़ी में अपना सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माध्यम से भी, अपने जो हमारे पार्टी के और नेता लोग हैं उनके माध्यम से भी, और हमारी पार्टी की तरफ से भी। इनकी आवाज़ हम लोग जो है, आज हम लोग आए हैं तो बाबूजी के माध्यम से हम लोगों ने विचार किया है कि इनकी आवाज़ को हम लोग अपने पार्टी कार्यालय लखनऊ तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और वहां से भी जो भी बन पाएगा वो मदद करने का प्रयास करेंगे। और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, यहाँ पे प्रधान विजय जी हैं, वो काफ़ी प्रयासरत हैं, उनकी मेहनत बहुत है इसमें। तो जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं उसकी भी पूरी मदद दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये कोशिश रहेगी कि परिवार को जो है एक सामाजिक न्याय जो है वो मिल सके, और एक सहारा, मजबूत सहारा मिल सके, ताकि इनको अपने जीवन यापन में कोई समस्या ना हो। क्योंकि इन 4 बच्चों का, 5 बच्चों का जो दर्द है वो बहुत बड़ा है। उसकी भरपाई कोई रुपया पैसा तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, लोगों का इनके दुख में शामिल होना इनके दुख को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, मैं तो समझता हूँ। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका जो जो रहने की व्यवस्था है, आवास एकदम से जर्जर है और बहुत मतलब जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। तो क्या आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा जिससे सरकारी व्यवस्था के तहत इनको आवास मिल सके? बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ के प्रधान जन भी प्रयासरत हैं। वर्तमान प्रमुख जी इसी गाँव से हैं, वो भी बहुत प्रयासरत हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग है। और हम लोग भी अपने स्तर पे जो हो पाएगा वो करेंगे, ताकि इनके रहने की व्यवस्था, इनके दैनिक जीवन यापन की व्यवस्था, ये चीज़ें सुचारू रूप से चल सके। और जो बच्चे हैं, खास करके उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जो है, जितना हो पाएगा वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रूप से करने का प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में ये बच्चे जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें। में हम लोग व्यक्तिगत अपने स्तर पे जो भी मदद कर पा रहे हैं वो करेंगे। दूसरा, हमारा पहला प्रयास ये है, देखिए, एक मदद होती है कि आप कर दीजिए, कल से फिर वही स्थिति खड़ी हो जाती है। लेकिन एक दूसरी तरीके की व्यवस्था होती है, हम लोग आपस में डिस्कस करके, इनकी राय मशवरा इनका लेके कुछ एक मूलभूत इनकी जो व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास करेंगे, ताकि इनको हमेशा एक रिकरिंग इनकम जो है के रूप में इनको हो, जिससे इनका दैनिक गुजारा भत्ता जो है इनका चलता रहे। अभी आप पशुपालन की भी बात कर रहे थे। हाँ, उस पे इनकी लोग सहमति लेके या तो कोई दुकान वगैरह खुलवा दी जाएगी, जिसमें ये लोग सक्षम हो। देखिए क्या है, पुरुष प्रधान समाज हमारा आपका है, अभी भी महिलाओं को बहुत ही डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, बहुत ही मदद की ज़रूरत है। तो जो उस कार्य में वो सक्षम होंगी, जिस कार्यशैली में सक्षम है, कोशिश की जाएगी उनको कोई रोजी रोजगार करा दिया जाए, चाहे वो पशुपालन के माध्यम से हो, चाहे किसी दुकान डलिया के माध्यम से हो। वो बातें डिस्कस करके, बातचीत करके हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ताकि
दैनिक गुजारे भत्ते में इनको समस्या ना आए। जैसा कि ये पीडीए समाज से आते हैं और लोगों की एक अपेक्षा है, इस बात की भी चर्चा है कि पीडीए के नेताओं के द्वारा कई मामलों में देखा गया कि उनकी उपस्थिति उस तरीके से नहीं दर्ज हो पाई, तो ऐसी स्थिति में कहाँ तक आप जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस बात को राजनीति से जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जो किसी के साथ कहीं पे भी, किसी पे रूप में भी, किसी भी समाज के बीच में घटित हो सकती है। इसका राजनीतिकरण ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जो जितना सक्षम है वो समाज को अगर देने का प्रयास करेगा तो समाज उसे निश्चित उस रूप में वापस लौटाने का प्रयास करता है। तो बात पीडीए की हो या चाहे जिस समाज की हो, पीडीए में तो सभी लोग आ जाते हैं, पूरा हमारे समाज का ताना बाना आ जाता है। तो बात सिर्फ पीडीए की नहीं है, पीडीए के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जो पीडीए में नहीं है वो भी यहाँ आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ पीडीए में पूरा समाज आता है, पीडीए में ना होना ये तो अपने आप में एक स्वीकार्यता ही नहीं है। इस समाज में जितने लोग हैं सब पीडीए में ही आते हैं। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी परिभाषा है लोगों की समझने की और कहने की। आप लोगों की पार्टी का भी जो है एक केंद्र बिंदु बना हुआ है, उनका जो है एक लक्ष्य है कि पीडीए के समाज को मतलब ले चलने का जो है, इसलिए वो व्यवहारिक बातें कहीं ना कहीं वो इस तरीके की चर्चा हो ही जाती है। देखिए, आप समाज में जुड़े हैं तो समाज में राजनीति एक मुख्य विषय है, उससे आप खुद को दूर नहीं रख सकते हैं जाने अनजाने में। और बात एक सामाजिक न्याय की होती है वो अलग है, और ये एक्ट ऑफ गार्ड है। जो सामाजिक न्याय में बहुत खुश है ये उसके साथ भी हो सकता है, जो निचले स्तर पे, निचले पायदान पे है उसके साथ भी हो सकता है। और रही बात किसी के जाने का दुख इतना बड़ा होता है जिसकी भरपाई मयंक जी कभी कोई विचार, कोई पार्टी, कोई दूसरा मलहम कर ही नहीं सकता है। मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल बात आपकी सही है, वो पीडीए के जो लोग हैं वो भी, और जो पीडीए से नहीं है वो भी। एक सामाजिक जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है कि यदि हम आप इस समाज से जुड़े हैं तो व्यक्ति चाहे जो हो, हमारी आपकी जो क्षमता है उसे हमें आपको करने का प्रयास करना चाहिए, और वो भी निस्वार्थ भाव से। नहीं, देखिए, बात आपकी बिल्कुल सच है, लोग आ भी रहे हैं और मुझे लगता है जिनके भी कानों तक ये खबर पहुंचेंगी वो आएंगे भी। अभी आप विनोद भाई के साथ कहाँ तक कंधे से कंधा मिलाकर चलने की स्थिति में है? देखिए, ये पहल विनोद भाई ने की थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे साथ बाबूजी भी आए हैं, राम जी, ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, विजय भैया जो है उनका भी हर संभव प्रयास चल रहा है, और प्यारेलाल निषाद जी भी आए हैं, हमारे साथ सोनू जी भी आए हैं, और तमाम हमारे भाई आए हैं। तो विनोद जी का जो मिशन है, हम लोग उनके कंधों को, उनके हाथों को इतना मजबूत करेंगे कि उन्होंने जो वीड़ा लिया है, जो प्रण लिया है, वो कहीं से कमज़ोर नहीं होने पाएगा। जो उन्होंने मिशन लिया है, जो भी प्रण लिया है, उसे पूरा करने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे और उनके मिशन को कहीं से भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। मैं सर्वप्रथम विनोद जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस दिन अपना इस परिवार को सहयोग करने के लिए जो संकल्प लिए, उसी दिन से यह बात वायरल हुई और जन जन में ये बात गई कि वह परिवार कैसा है। उसी बात को लेकर के हम लोगों को भी एक उत्सुकता हुई कि कब उस परिवार में पहुँचे और देखें उनकी स्थिति क्या है, कैसे बच्चे हैं, कैसा परिवार है, उनकी किस ढंग से मदद की जाए। तो यह सोच विचार करके हम लोगों की और पंकज मिश्रा जी की सबकी बातचीत हुई और आज डेट तय हुआ, हम लोग यहाँ पहुँचे। निश्चित रूप से जो संकल्प विनोद जी ने लिए हैं, अभी हमारे पंकज मिश्रा जी जो हमारे पार्टी के नेता भी हैं और आपने भी बताया, निश्चित रूप से जो इनका संकल्प है उसमें हम लोगों का भरपूर सहयोग रहेगा। चाहे इनके आवास से लेकर के इनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इन बच्चों को परवरिश कैसे हो, उसमें जो भी जैसे सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग निश्चित रूप से इनकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इनके परिवार का दशा देख करके, इन बच्चों की स्थिति देख करके जैसे ऐसा लग रहा है कि यदि इनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित है ये महिला बेचारी इन बच्चों को पालेगी कि कमाएगी। जैसे वो मजदूरी भी करना चाहेगी तो इन बच्चों को छोड़ करके कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यवस्था दी जानी चाहिए कि जिससे ये कम से कम कुछ अपना धनोपार्जन करके इन बच्चों को परवरिश के लिए व्यवस्था बनाए। देखिए, जब कोई घटना होती है कुछ दिन के लिए लोगों की सहानुभूति होती है, धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक संकल्प लिए हैं, जो विनोद जी ने अपना ये
संकल्प लिए हैं, इनके संकल्प में हम लोग सहयोग करके इस परिवार को उठाने का काम करेंगे, यही हम सबका संकल्प है। जी चाचा जी, जैसा कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आम आदमी के दुख सुख और उनका जो है जीवन यापन कितना कठिन हो जाता है अगर कोई वज्रपात हो गया घर पे, कोई इस तरीके की बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता सरकार को एक बड़ी मदद करनी चाहिए? ये तो सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग तो सरकार के विपक्ष में हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनकी यह स्थिति परिस्थिति सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम लोग अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश कार्यालय में अपने आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी के सामने भी यह बात रखेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों को पूर्ण विश्वास है वहाँ से भी आर्थिक मदद ज़रूर मिलेगी, और हम लोग जो योजना बना करके इनको कहीं न कहीं, चाहे वो पशुपालन के माध्यम से या छोटी मोटी दुकान के माध्यम से, इनको स्टैंड करने का काम करेंगे। विनोद भाई ने मतलब इस तरीके की जो पहल किया है निश्चित रूप से सराहनीय है, और बेहद इनका जो चुनाव है बड़ा सही है। एकदम गरीब परिवार, रहने के लिए आवास नहीं है, इनके खाने पीने की व्यवस्था भी कायदे से नहीं है। अब इकलौता जो कमाने खाने वाला इंसान था वो चला गया, तो ऐसी स्थिति में इन्हें मदद की ज़रूरत थी और आप लोग पहुँचे। लेकिन जैसा कि विनोद भाई के द्वारा बताया गया कि जो हमारे विधायक जी हैं, कई बार भी संपर्क करने के बाद जो है उनसे संपर्क नहीं हो पाया, और ऐसी स्थिति में जब पूरे विधानसभा के नागरिकों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा बढ़ चढ़ के जो है मतदान किया गया, और फिर आज जब ऐसे जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत पड़ती है तो उनके फ़ोन नहीं उठते, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे विधायक जी को और हमारी मुगराबाद शाहपुर विधानसभा की जनता को? मयंक जी, मैं पार्टी का प्रदेश सचिव भी हूँ, इसके बावजूद भी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। उनकी जो स्थिति परिस्थिति है, जो उनका वो है, वो खुद अपना जाने। चलिए, उनके बारे में आप नहीं कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि यहाँ से लोकसभा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, पार्टी ने गणित सेट किया कि इन प्रकार इस सीट को जीतना है, और सीट जीत भी गए। लेकिन क्या पार्टी की जिम्मेदारी केवल सीट जीतना था, या फिर इस लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक योग्य जनप्रतिनिधि भी देना था? देखिए, हमारा जहाँ तक ख्याल है कि अभी यह बात उनके पास तक नहीं पहुँची होगी। माननीय सांसद जी बाबू सिंह कुशवाहा के पास तक अभी यह बात नहीं पहुँची होगी। अभी जब 25 दिन की घटना है, एक हफ्ता पहले विनोद जी के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई, तो निश्चित रूप से हम जान रहे हैं कि अभी उनके पास यह बात नहीं पहुँची होगी, और हम लोग बात पहुँचाएंगे और प्रयास करेंगे कि सांसद जी को यहाँ लेकर आएंगे, और निश्चित रूप से इनका सहयोग कराने का भी काम करेंगे। और सारी बातें परमदानी पंकज मिश्रा जी ने बता दिए हैं, और हमारे नेताजी भी मूल रूप से सारी बातें जो कुछ बता दिए हैं, हम भी उनमें समाहित होते हुए हम जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें हमारा पूरा सहभागिता रहेगी। हम सब मिल करके कुछ न कुछ ठोस मदद करने का प्रयास करेंगे जी। मैं 35 साल से प्रधान भी हूँ, 25 साल से जिला पंचायत सदस्य हूँ, लेकिन हम अपने क्षेत्र में इतनी दयनीय स्थिति नहीं देखा कि जिसके पास मात्र 15 बाई 20 फीट का एक पत्रा है, वह भी जीर्ण शीर्ण है। जी जी, उसी में खाना भी बनता है, उसी में सोते भी हैं, उसी में सारा रहन सहन सारी व्यवस्था। इतनी दयनीय स्थिति देखने को नहीं मिली है, और निश्चित रूप से इनका सहयोग किया जाएगा। जी, बहुत सराहनीय कदम उठाया है वरिष्ठ समाजवादी नेता आदरणीय ननकूराम यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता पंकज मिश्रा जी, जो कि लगातार विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, और इनके द्वारा बराबर जो है गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद की जाती रही है। और इसी क्रम में इनके साथ जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल निषाद जी भी मौजूद हैं। विनोद भाई भी आए हुए हैं एक बार फिर से। विनोद भाई इस परिवार में इनका तीसरी बार आना हुआ है। पहली बार भी आए थे, इन्होंने आर्थिक मदद करी थी। दूसरी बार दीपावली के दिन इन्होंने आया, और इनका कहना था कि जो है आज पूरे देश में दीपक जल रहा है, लेकिन एक परिवार ऐसा भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में
जिसके घर का दीपक बुझ चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। और ऐसी संकट की स्थिति में विनोद भाई ने इस गरीब परिवार का साथ देने का निर्णय लिया और धीरे धीरे इनके साथ लोग जुड़ते गए। और जिस तरीके से आज पंकज मिश्रा भी यहाँ पे मौजूद हैं, आदरणीय ननकू चाचा जी मौजूद हैं, प्यारेलाल निषाद जी मौजूद हैं और यहाँ के प्रधान जी मौजूद, क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाई पंकज मिश्रा जी समाज सेवी जो है हमारे गांव में आए, हमारे गांव में जो टूटी फूटी समस्या थी उसको देखे और अपनी तरफ से भरपूर मदद कर रहे हैं। हमारे भाई ननकू राम, हमारे भाई निषाद जी, सब लोग आए, हमको बहुत खुशी हुई, बहुत प्रशंसा हुई। कम से कम मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे समाज के लोगों आए, हमको बहुत बहुत धन्यवाद है, सबको नमन है। एक चीज और प्रधान जी, जैसे आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, सौभाग्य से आप भी साथ हो हम लोगों के जो है इस नेक काम में। तो जैसा कि मनरेगा योजना है उसके तहत ये काम करने की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आप इनको जरूर जो है उसके तहत लाभान्वित करने की कोशिश करिएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं उसके लिए हम सक्रिय हैं जी। नरेगा तहत जो सिस्टम है इनको कॉलोनी आवास समय पे मिलेगा। नहीं, दैनिक मजदूरी जो होती है, दैनिक मजदूरी चल रही है सर। जी अच्छा, दैनिक मजदूरी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि इनको हम पेंशन और लड़कों के लिए जो सिस्टम बना है सरकार की तरफ से कि 5,000 महीने का सरकार से वो हम दिलाएंगे सर। इसलिए हम विनोद भाई को धन्यवाद देते हैं और मेरे भाई जितने आए हैं, पंकज मिश्रा, हमारे भाई जितने आए हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। कम से कम गरीब परिवार को सब देखें, सब जाने, इसलिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी नेता पंकज मिश्रा जी आए हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य ननकू यादव जी मौजूद हैं, विनोद भाई मौजूद हैं। इन लोगों ने बीड़ा उठाया है इस गरीब परिवार की मदद करने की। सूर्यभान निषाद का ये घर है जिनका 25 दिन पहले सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इन लोगों ने जो है लगातार इनका मदद करने का काम किया। आज भी जो है पंकज मिश्रा भाई के द्वारा, आदरणीय ननकू यादव जी के द्वारा इनकी आर्थिक सहायता की गई। जी विनोद भाई, आप लगातार इस परिवार की मदद कर रहे हैं और जो सिलसिला आपने शुरू किया अब ये बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से आप आने वाले समय में इनकी देख रेख और इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखेंगे जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो सके? मयंक जी, पहली आवाज़ तो आप ही हैं जो कि आपके माध्यम से जब ये आवाज़ फैली है, इसको सुनकर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय जिला पंचायत सदस्य आदरणीय ननकू यादव जी का, जो कि हम लोग के गार्जियन हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चलना है वहाँ। आज 4-5 कार्यक्रम निपटाने के बाद उन्होंने कहा रात भले हो जाए, जबकि वो शाम को अपने घर चले जाते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं चलूँगा। और पंकज मिश्रा जी की अभी माता जी भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए किसी के यहाँ नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे परिवार, पीड़ित परिवार की वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर चलूँगा, भले ही हर कार्यक्रम में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे व्यक्तियों के यहाँ मैं ज़रूर चलूँगा। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ, प्यारेलाल निषाद जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज वो सुबह एक घटना उनके परिवार में हुई, इसके बावजूद भी यहाँ आने का। और सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग आ रहे हैं समाज के हर व्यक्तियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी क्षमता कुछ भी नहीं थी, इन्हीं सबके द्वारा मेरी क्षमता है, इन्हीं के द्वारा मेरी भी क्षमता है। सारे समाज के, मैं किसी जाति को नहीं अलगा रहा हूँ, हर समाज के लोग, इसमें कोई पार्टी नहीं, इसमें कोई वो नहीं, सब आए, सब मदद करें ऐसे परिवार का। अभी मैं गया था ब्राह्मण परिवार में, वहाँ सीओ अधिकारी रिटायर हुए हैं, उनका लड़का एक बात जरूर कहा, जबकि यही सेम घटना, इससे भी उनके 2 बच्चे हैं, वो भी इनके साथ मरे थे। उन्होंने कहा कि मेरे दुख से ज़्यादा उस व्यक्ति का दुख तगड़ा है, जो भी मदद हो उसी का आप लोग करिए। सोचने की बात है कि अपने दुख को उन्होंने हल्का करके इस दुख को बताया कि ये बड़ा है, इस पे आप लोग जाइए। तो उनके हम
सोच को प्रणाम करते हुए मैं आपका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद जी जी देता जी हूं। जी, जैसा कि आपने शुरुआत किया और आज के दिन बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार करते हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेताओं में नाम है आदरणीय ननकू यादव जी का, और सक्रिय समाज सेवी समाजवादी पार्टी के नेता पंकज मिश्रा जी हैं, और प्यारेलाल निषाद जी हैं, सोनू यादव जी भी है। ये सक्रिय मेरा बहुत हौसला बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। जितनी इन लोगों की तारीफ मैं करूं कम है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मैं हौसला मेरा बढ़ा है। और मैं तो बता रहा हूं कि ये लोग अपने आप को नहीं रोक पाए। इन्होंने कहा कि रात भले हो रही मैं चलूंगा जरूर। इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जी सोनू भाई, क्या आप कहेंगे जो है? जी, पहले तो आपको भी धन्यवाद, बड़े भाई विनोद भैया का धन्यवाद जिन्होंने पीड़ा उठाया। बाकी पंकज मिश्रा भाई, चाचा ननकू जी, भाई प्रधान जी, जिन्होंने आर्थिक मदद किया, सहयोग किया और आगे भी करेंगे, इसके लिए इन लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद आपका है जी जिन्होंने आप हर आवाज़ उठाते हैं। जी जी, पंकज भाई एक बार फिर हम आपसे मुखातिब होंगे, और आपका यहाँ आना हुआ बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य आप लोग कर रहे हैं जो है। बेहद गरीब परिवार है, और जैसा कि विनोद भाई ने कहा कि हम लोग इस पर बराबर नज़रें बनाए हुए हैं इस परिवार पे, और आने वाले समय में मदद करते रहेंगे। अब घर की स्थिति देख ही रहे हैं, शिक्षा से लेके आपने कहा कि पशुपालन तक की भी हम लोग मिल के व्यवस्था कराएंगे, तो कितना आपको जो संतुष्टि महसूस हो रही है? देखिए, बात आप संतुष्टि की नहीं है, बात इसमें क्या है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की है। और हम आप तो एक निमित्त मात्र हैं, जो लोग कर रहे हैं उसी में हमारा भी नाम जो है, हमारा भी प्रयास जुड़ता जाएगा। और प्रयास लेकिन इतना रहेगा कि ये 4 दिन की चांदनी वाली व्यवस्था न रहे, कुछ एक ऐसा ठोस मूलभूत काम हो जाए हम लोगों के प्रयास से, कि इनको आने वाले समय में जो है किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। जी जी, मैं यही सुनना चाहता था पंकज जी। उसमें हम लोग जो है कुछ इस तरह का प्रयास, वो भी उनकी राय लेके, ताकि वो जी, जी। कोई ऐसा काम उनके ऊपर थोपा भी नहीं जा सकता है कि जो करने में सक्षम ना हो। क्योंकि महिलाओं के साथ समाज में बहुत सारे बंधन, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी बाधाएं भी होती हैं। जी। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान देते जी, हुए जी। हम लोग एक अच्छा काम सोच समझ के, जिसमें उनको कंफर्टेबल हो, सुविधा हो, वो कर सके, उसको हम लोग करेंगे। अभी इस घटना के बाद प्रमुख जी ने तुरंत देखिए लाइट लगवा दिए। जी हाँ। ये दिखाइए, हाँ, प्रमुख ये जी ने प्रमुख जो जी है ने लाइट जब लगवाया सुना है। जी। तो जो सहयोग हुआ वो किया और लाइट लगवा दिए। उनका भी बहुत धन्यवाद है जी। कि ऐसे प्रमुख जी इसी ग्राम सभा के हैं, उनको बहुत बहुत निश्चित धन्यवाद। रूप से विनोद जी ने पहल किया है, और भरसक प्रयास इन लोगों का जो हो सकेगा मदद करेंगे, और समय समय पर समीक्षा भी करते रहेंगे, जिससे इस गरीब परिवार की, इस जरूरतमंद परिवार की मदद हो सके, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अनवरत चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।